कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका हम स्वागत करेंगे आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे अब तक की सबसे बड़ी अपडेट, यानी इस महीने की सबसे बड़ी अपडेट कह सकते हैं कि BTUP का डिजिटल इवेल्युएशन यानी कॉपी चेकिंग कैसे हो रही है, डिजिटल तरीके से होती है और उसको लेकर के ऑफिशियल आधिकारिक नोटिस जारी कर दी गई है। ठीक है, डिजिटल इवेल्युएशन को लेकर के सबसे पहले अपडेट में सबसे पहले आपको प्रोवाइड करने की कोशिश हमेशा किया हूं और रिजल्ट इस महीने में ही जारी हो जाएगा ऐसा मैं कह रहा हूं। और इसको क्लैरिफाई कैसे कर पाऊंगा इसी वीडियो के अंदर, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ऐसा मैं कह रहा हूं कि रिजल्ट इसी महीने में आ जाएगा और उसका क्या प्रमाण है वो भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। देखो, अगर एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो भैया डाउनलोड कर लो। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि PYQ पेपर, वीडियो लेक्चर, नोट्स और आप सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको ऐप पे मिल जाता है, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर के छात्र हो, चाहे वो फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल हो, चाहे सिक्स सेमेस्टर मैकेनिकल हो। ठीक है भैया, चलो। आप लोगों को पता है कि मेरे एग्जाम 15 तारीख से है और मैं लगातार एक्टिव नहीं हूं। ठीक है, और ये नोटिस मैं पहले ही आप सभी के साथ शेयर कर देता, लेकिन मैं थोड़ा सा कह सकते हैं कि इन चीज़ों में लेजी रहा। लेकिन अभी यूट्यूब पर या कहीं पे भी कोई ऐसी आप वीडियो नहीं देख सकते, किसी के पास कोई भी आधिकारिक अपडेट नहीं है। ठीक है, जो कॉलेज से जुड़ा हुआ है, जो प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है, जो टीचर से जुड़ा हुआ है, उसको अपडेट डेफिनेटली मिल जाती है। जावेद मुस्तफ़ा सर ने भी इस पर कोई भी आधिकारिक वीडियो भी नहीं बनाई है और अदर लोग भी कॉपी पेस्ट करके बना लेते हैं, अलग केस है। ठीक है, नहीं तो आप इसके बाद देख लीजिएगा कितने लोग वीडियोस बनाएंगे। खैर, आप सभी मुझे दिल से सपोर्ट करते हैं और आप लोग को भरोसा है कि मैं कोई भी चीज़ सबसे पहले आधिकारिक तरीके से मैं बता देता हूं। जो नोटिस BTUP की तरफ से आती है, क्या फॉलो होता है क्या नहीं होता है वो एक अलग केस है। ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो आधिकारिक तरीके से अपडेट आती है, प्रैक्टिकल की अपडेट सबसे पहले मैंने बनाई, फिर सब स्क्रीनशॉट लिए और वीडियो बना दिए। नहीं तो देख लेना, जो वीडियोस बनाए हुए सब स्क्रीनशॉट लिए, PDF मेरे नोटिस का और तुरंत बना दिया। फिर मैंने वीडियो बनाई कि भैया निर्देश जारी हुए, फिर बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से चलता रहता है। अब देखो, ये नोटिस मैंने जारी किया है। ठीक है, और नोटिस मैंने कह रहा हूँ जारी किया है, मतलब बोर्ड ने जारी किया है और इसको लेकर हम डिस्कशन करते हैं। इसमें 2-3 मुद्दा है। ठीक है, 2-3 मुद्दा है रिजल्ट को लेकर के। अब रिजल्ट का मुद्दा जो है वो कोई ध्यान से सुनेगा तभी समझ में आएगा, ऐसे रिजल्ट का मुद्दा समझ में आएगा नहीं भैया। ठीक है, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी तड़कता भड़कता है। क्यों? क्योंकि एक डिजिटल मूल्यांकन जो चल रही है, ठीक है, जो डिजिटल मूल्यांकन चल रही है उसके ऊपर एक कोटिंग कर दी गई है। इसके ऊपर BTUP है, फिर इसके नीचे अपर मुख्य सचिव है, फिर इसके कोटिंग के नीचे कोई और है। इस तरीके की कोटिंग कर दी गई है। अभी मैं वीडियो में दिखाऊंगा आप लोगों को। यानी आपकी जो कॉपी चेक हो रही है वो एक कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक और कड़क तरीके से चेक की जा रही है। परिणाम किस तरीके से आएंगे वो आप देखोगे। खैर, हम बात करते हैं कि डिजिटल मूल्यांकन 6 तारीख को ही यहाँ पे नोटिस जारी कर दी गई है। अब आप सोच सकते हो कि 7 तारीख को आपका पेपर था लास्ट और 6 तारीख को नोटिस जारी कर दी गई कि आपका डिजिटल मूल्यांकन शुरू किया जाए। अब यहाँ पे देखेंगे कि विशेष बैक पेपर परीक्षा दिसंबर 2025 की डिजिटल मूल्यांकन कराए जाने के संबंध में ये नोटिस जारी कर दी गई है, डिजिटल मूल्यांकन कराए जाने के संबंध में। और इसमें यह है कि अवगत कराना है कि विषम सेमेस्टर विशेष बैक पेपर परीक्षा नवंबर दिसंबर परीक्षा केंद्रों पर प्रचलित है। अर्थात 7 तारीख को लास्ट डेट थी, 6 को नोटिस जारी की यानी प्रचलित थी। ठीक है, अपर मुख्य सचिव प्रावधिक शिक्षा परिषद द्वारा उक्त परीक्षा का मूल्यांकन प्रत्येक कार्य में 15 दिवस के भीतर कराए जाने के निर्देश प्रदान किए गए। यानी जो अपर मुख्य सचिव जी हैं उन्होंने कहा है कि जो आप सभी का मूल्यांकन कार्य है वो 15 दिन के भीतर होना चाहिए। अब क्या भैया 15 दिन के भीतर हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो समझ लेते हैं फटाफट से, है ना भैया। अब थोड़ा सा पीछे हम लोग को चलना पड़ेगा। पीछे चल के कहाँ चलेंगे? इवेंट सेमेस्टर में। ठीक है, इवेंट सेमेस्टर आप सभी मतलब जिसमें डी फार्मा का पेपर होता है, बैक पेपर भी पूरा होता है और आपका सेकंड, फोर्थ और सिक्स का पेपर होता है। कॉपी शुरू हुई 12 जून को चेकिंग होना और रिजल्ट कब आ गया? 14 जुलाई को। ठीक है, और कॉपी चेकिंग और जुलाई रिजल्ट आना 14 जुलाई। चेकिंग का जो काम था वो लगभग 5 जुलाई को ही कंप्लीट कर लिया गया था, रिजल्ट डिले प्रोसेस था। ठीक है, मैं ये भी आपको जानकारी देता हूं। तो लगभग 20 दिनों के अंदर आप सभी की कॉपी जो है वो चेक कर ली गई थी। अब वहां पर डी फार्मा की पूरी लाखों कॉपियां होती हैं, बच्चों की लाखों बच्चों की कॉपियां होती है, पूरे बैक पेपर होते हैं, सभी प्रकार के बैक होते हैं इवेंट के अंदर, और आपका नॉर्मल पेपर होता है। ठीक है, यहां पर अगर मैं इस बार की बात करूं, ठीक है, इस ऑड सेमेस्टर की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों,
तो सिर्फ व सिर्फ नॉर्मल ऑड सेमेस्टर के बच्चे हैं, और बैक भी उन्हीं का हुआ है जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में जो संचालित नए सब्जेक्ट थे, यानी जो थर्ड फिफ्थ के जो नए पुराने सब्जेक्ट थे उनके नहीं हुए थे, थर्मल वगैरह के। ठीक है भैया, तो बहुत ही कम कॉपियां हैं, और उनके संबंध में डिजिटल मूल्यांकन को ऑनलाइन ऑन स्क्रीन सिस्टम के माध्यम से समस्त अनुदानित क्षेत्र की संस्थाओं में दिनांक 8/12 से प्रारंभ कराया जाना निर्धारित है। यानी जो आपका क्या नाम है मूल्यांकन का कार्य है वो 8 तारीख से शुरू हो गया। ठीक है भैया, और इस कार्य हेतु संस्था के प्रधानाचार्य अथवा संस्था में प्रधानाचार्य की कार्य देख रेख विभागाध्यक्ष व्याख्याता के अपर मुख्य नियंत्रक नामित किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जितने भी प्रिंसिपल हैं, या जिस कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं है, जैसे हमारा ही कॉलेज मुरादाबाद है तो वहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है, 2 कॉलेजों के मतलब एक कॉलेज का प्रिंसिपल दोनों कॉलेज को देख रहे हैं। ठीक है, तो उस जगह पर एचओडी वगैरह को या जो कोई टीचर वगैरह है उनको क्या किया गया है, अपर मुख्य नियंत्रक बनाया गया है। अर्थात जहां पे डिजिटल इवैल्यूएशन हो रहा है वहां पे टीचर बीच बीच में देख रेख करता रहेगा, सिर्फ देख रेख करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और डिजिटल मूल्यांकन हेतु निर्देशिका पत्र के साथ संलग्न इस साथ प्रेषित करते हुए मूल्यांकन बिंदुओं का भली भांति अध्ययन कर लें। मूल्यांकन प्रारंभ होने से पहले जो भी आपके स्टाफ वगैरह हैं, ठीक है, वो मूल्यांकन प्रक्रिया से अवगत हो जाएं। ठीक है, डिजिटल मूल्यांकन कार्य संस्था परिषद में सीसीटीवी युक्त कक्षों में दिनांक 8/12/2025 से प्रारंभ कराए है, तो अपनी देख रेख में पूर्ण कराना। यानी सीसीटीवी के अंदर ये चीज कहाँ पर हो रही है, अपने उसमें हो रही है कॉलेजों में, और सब गवर्नमेंट कॉलेज में हो रही है। तो जो धोखाधड़ी आप लोगों को फोन पे किया जा रहा है भाई, उन किसी को कोई भी पैसा मत दो। ठीक है, अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो, तो और लोगों को बताओ। ठीक है, कि कुछ भी नहीं होने वाला है, सारा काम डिजिटली हो रहा है, और कॉपी जाती है पहले बीटीयूपी के ऑफिस पे, वहां पे स्कैनिंग होकर तब सभी टीचरों को डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, तो आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अतः यहाँ पे डिजिटल मूल्यांकन की मॉनिटरिंग अपर मुख्य सचिव, यानी जो इन सब की मॉनिटरिंग कर रहा है, अपर शिक्षक की भी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, मुख्य अपर सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा की जा रही है। ठीक है, मूल्यांकन कार्य अति महत्वपूर्ण है। देखो यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि मूल्यांकन कार्य अति महत्वपूर्ण है, जिसे अधिकतम 15 दिवस में पूर्ण कराया जाना अनिवार्य है, अतः उक्त में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। ठीक है भैया, ये है बीटीयूपी की तरफ से ऑफिशियल अपडेट। अभी बहुत कुछ इसमें बाकी है, दिखाते हैं आप लोगों को। नोटिस पूरे 12 पेज की है, लेकिन इसमें कॉलेज के जो अपर मुख्य शिक्षक जो हैं उन सब के नंबर वगैरह मेंशन है, तो बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा सा नहीं दिखा सकते। ठीक है, यहाँ पर डिजिटल मूल्यांकन निर्देशिका वगैरह दिया गया है, और यहाँ पर देखिए दिशा निर्देश जो है प्रस्तावना के रूप में दिया गया है। इसको समझिए कि जो सबसे मेन अधिकारी है वो संयुक्त निदेशक जी हैं। ठीक है, सचिव जी हैं, उसके बाद मतलब संयुक्त निदेशक हैं। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टर जो है यहाँ पे जो आपके कानपुर का है मेन। ठीक है, उसके बाद बीटीयूपी के सचिव जी हैं, मुख्य नियंत्रक हैं इस समय के लिए, और आपके अपर मुख्य नियंत्रक जो हैं आपके कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। उसके बाद उप नियंत्रक और उप नियंत्रक द्वितीय, ये हैं आपके वरिष्ठ शिक्षक। ठीक है, और परीक्षक कौन है, जो आपका सब्जेक्ट का टीचर है। ठीक है, वो आपका सब्जेक्ट का टीचर कॉपी चेक कर रहा है, और गेट मैन वगैरह लगे हुए हैं। ये है आपका कह सकते हैं कि स्टेप, जैसे पीएम मोदी का घेरा चलता है। ठीक है, चलो अब अपर नियंत्रक जो है, मुख्य अपर नियंत्रक जो बनाए गए हैं आपके प्रधानाचार्य, उनका क्या निर्देश है उनको देखो कि गोपनीयता, शुचिता, शुद्धता सब बनाए रखें। ठीक है, और अनुपालन उच्च स्तर पर बनाए रखें। डिजिटल मूल्यांकन कार्य को त्रुटि रहित बनाने के लिए मूल्यांकन केंद्र पर अपना सक्रिय सहयोग बनाए रखें। यानी ये प्रिंसिपल से अपील किया गया है, मूल्यांकन कार्य ऐसा ना हो कि बिल्कुल किसी बच्चे के साथ अन्याय हो। उसके लिए आपको क्या करना है, मूल्यांकन केंद्र पर अपना सहयोग बनाए रखना है। मूल्यांकन कार्य 15 दिन के भीतर होना है। ठीक है, और जो भी तैनात परीक्षक हैं, ठीक है, उनका उनसे डिजिटल मूल्यांकन के प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सतर्कता, ठीक है, पूर्ण सतर्कता, सावधानी रखना अति आवश्यक है। ये सब जो है पूर्ण उत्तरदायित्व किसका है, तैनात अधिकारियों का है। डिजिटल मूल्यांकन कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि से न केवल छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा, बल्कि मूल्यांकन व्यवस्था, परिषद एवं परीक्षकों की छवि पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। यानी सीधा बोर्ड इस बात से परेशान है। इन्होंने इस बार कभी मेंशन नहीं करता था नोटिस के अंदर, लेकिन इस बार इन्होंने मेंशन किया है कि बोर्ड का छवि पूरी तरीके से खराब है। एडमिशन ना होना, बच्चों का छोड़ना,
बोर्ड की छवि के ऊपर प्रभाव आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया है गत वर्षों में देखा गया है कि मूल्यांकन कार्य में अपेक्षित ध्यान न दिए जाने पर लापरवाही के कारण परीक्षा परिणाम में गंभीर त्रुटियां पाई गई हैं और परिषद में एवं शासन स्तर पर जन सूचना एवं माननीय न्यायालय में प्रकरण के आने पर विषम परिस्थितियों में उत्पन्न हुई एवं छात्र अभिभावकों में असंतोष का भाव उत्पन्न हुआ। यानी जो भी छात्र हैं और उनके पेरेंट्स हैं उन दोनों में क्या है, असंतोष का भाव उत्पन्न हुआ है। अतः सुनिश्चित किया जाता है कि मूल्यांकन कक्ष के अंदर कोई भी परीक्षक मोबाइल अन्य सामग्री जैसे मूल्यांकन की सूचना गोपनीयता प्रभावित हो न ले जाने पाए, यानी टीचर को मोबाइल वगैरह नहीं ले जाना है। और परीक्षकों को सामान को सुरक्षित रखने हेतु एक अलमारी की व्यवस्था रखते हुए रख रखाव एवं कर्मी की तैनात सुनिश्चित की जाए। यानी इस बार बोर्ड इस चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा सीरियस है। ठीक है, अब आते हैं पर्यवेक्षक। ठीक है, पर्यवेक्षक का काम क्या है? मूल्यांकन केंद्र पर व्यवस्था से संबंधित समस्त कार्यों की समीक्षा करना, मूल्यांकन केंद्र पर शांति व्यवस्था की समीक्षा करना, अधिकारियों के साथ समीक्षा करना और निर्देशों का पालन का सुनिश्चित करना। ठीक है, अपर मुख्य नियंत्रक यानी प्रधानाचार्य जो बने हुए हैं, अपर मुख्य नियंत्रक का जो कार्य है, यहाँ पे ऊपर बेसिक कार्य है जो आप सभी को पता है, फोन वगैरह नहीं ले जा सकते, शांति बनाए रखना है। ठीक है, और सीसीटीवी के युक्त होगा, हाई स्पीड इंटरनेट वगैरह होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे फर्नीचर वगैरह की व्यवस्था और जलपान वगैरह की व्यवस्था, 100 उत्तर पुस्तिका दिया जाएगा। ठीक है, और किसी भी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाए, यानी प्रत्येक परीक्षक यहाँ पे क्या करेगा, कॉपी को चेकिंग करेगा। ठीक है, अपर मुख्य नियंत्रक अपनी संस्था में तैनात समस्त शैक्षणिक स्टाफ से पूर्ण मूल्यांकन कराएंगे। मूल्यांकन कार्य हुए तो बाह्य परीक्षकों एवं निजी क्षेत्र की संस्थानों के परीक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। अर्थात इस बार जो कॉपी चेकिंग है वो सिर्फ गवर्नमेंट टीचर कर रहे हैं, कोई भी बाहरी टीचर नहीं कॉपी चेकिंग कर रहा है और ना ही कोई प्राइवेट टीचर कॉपी चेकिंग करेगा। ठीक है भैया, यहाँ पे धनराशि अपने नियम के अकॉर्डिंग मिलेगी। 10 बजे से 6 बजे तक कॉपी चेकिंग होगा। पढ़ाई का काम अभी बीटी यूपी में नहीं हो रहा है, कोई क्लासेज वगैरह की नहीं चेकिंग हो रही है। अपर मुख्य नियंत्रक कह रहे हैं कि रैंडम चेकिंग करिए। ठीक है, ताकि मूल्यांकन और सुचिता हो सके, अगर कोई बाधा हो तो उसको सही तरीके से निर्णय लेकर खत्म किया जाए। उप नियंत्रक का काम क्या है कि डिजिटल मूल्यांकन हेतु सभी जो भी उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और यहाँ पर सभी टीचरों को ग्रुप वार में बैठाएंगे। यानी कोई भी क्वेश्चन लिखा है बच्चा तो 2-3 लोग मिल करके ये चीज डिसाइड करेंगे कि हाँ ये 4 नंबर पाएगा या 3 नंबर पाएगा। ठीक है, और 100 कॉपियां जो हैं आवंटित की जाएंगी, उनको चेक किया जाए, उससे कम नहीं चेक कर सकते आप। अब लास्ट है कि जो आपका टीचर जो कॉपी चेक कर रहा है उनके लेकर क्या निर्देश है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो जैसे 2 पेज में कॉपी चेक कर दिया जाता है तो उसको लेकर के निर्देश दिया गया है। और अगर यहाँ पर परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य किया जाए जिससे पुनर्मूल्यांकन परीक्षाफल में छात्रों के अंकों में अत्यधिक वृद्धि या ह्रास न हो। यानी कहने का मतलब यह है कि आप एक सही मूल्यांकन करें, अगर वो रीचेक डालता है तो ऐसा नहीं कि 11 नंबर से 21 नंबर हो जाएगा या 38 नंबर हो जाएगा, ऐसा ना हो। ठीक है, और यानी कहने का सीधा सा मतलब है कि सरल कॉपी चेक की जाए। ठीक है, और 50 कम से कम मूल्यांकित करना अनिवार्य होगा, इससे कम नहीं कर सकते। अगर मोबाइल नंबर है तो उसको 0 कर दिया जाए। ठीक है, उत्तर पुस्तिका पर क्लिक करना होगा जिससे वह पृष्ठ चुनेंगे जिसका मूल्यांकन मतलब जिस पेज से शुरू करना चाहेंगे उस पेज से कर सकते हैं, इस तरीके से है। और कुछ नहीं लिखा है उसे खाली पृष्ठ के रूप में टैग करें। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं आपके पुनर्मूल्यांकन को लेकर के। अब बात करते हैं रिजल्ट को लेकर के। भैया इतने लंबा देर कहानी बताने के बाद रिजल्ट का क्या सीन है, देखो रिजल्ट मैंने आप सभी को बताया कि पिछली बार 1 महीना लगा था लेकिन वो बहुत सारी कॉपियाँ थी, इस बार बहुत कम है। तो इसी महीने में आपका रिजल्ट 25 से 30 तारीख तक आपका रिजल्ट जारी करने की पूरी उम्मीद है। और बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो जनवरी के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगा। यह है ऑफिशियल अपडेट। कैसी रही कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।